अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वियर थ्योरी। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वियर का मतलब क्या है, क्वियर है क्या। क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, पेक्यूलर, मतलब कोई अजीब चीज़। तो क्वियर थ्योरी जो थी वो बेसिकली डिज़ाइन की गई थी हेट्रोसेक्सुअल से जो हट के लोग थे उनके लिए। हेट्रोसेक्सुअल में क्या आता है, हेट्रोसेक्सुअल में आता है मेल और फीमेल। फीमेल जो होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट करती है और जो मेल होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये होते हैं हेट्रोसेक्सुअल लोग। इनसे जो हट के लोग थे उसमें बाइसेक्सुअल भी आ जाता है, एसेक्सुअल भी आ जाता है, होमोसेक्सुअल भी आ जाता है। इनके से जो हट के लोग थे उन लोगों के लिए ये थ्योरी को डिज़ाइन किया गया। ये थ्योरी बेसिकली इमर्ज हुई थी 1990s में एलजीबीटी थ्योरी को के रिस्पॉन्स में गई। एलजीबीटी थ्योरीज में उन्होंने कहा कि उनका थोड़ा मतलब ये समझ ले कि झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है, सिंपल बात की है, सिर्फ 4 जेंडर को डिस्कस किया जिसमें है लेस्बियन है, गे हैं और ट्रांसजेंडर हैं, बाइसेक्सुअल हैं। उन्होंने सिर्फ एलजीबीटी पे बात की, लेकिन इन्होंने पूरी डीपली स्टडी किया इस दूसरे जो जेंडर थे हेट्रोसेक्सुअल के अलावा जितने भी जेंडर थे उनको डीपली स्टडी किया। और इन स्टडी करने वाले जो इस थ्योरी को स्ट्रक्चर करने वाले जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो मेन थिंकर्स थे वो 3 थे, जिसमें आ जाते हैं माइकल फकल्ट, जूडिथ बुटलर और एव सेडविक। ये थे इसके थिंकर। इंट्रोडक्शन में देखें तो यहाँ कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। इन दिस थ्योरी द वर्ड क्वियर इज़ नॉट नेसेसरली अ सिनोनिम फॉर गे बट रेदर अ पोजिशन दैट रिजेक्ट कन्वेंशंस आर मेन स्ट्रीम एक्सप्रेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिहेवियर इंक्लूडिंग सेक्सुअलिटी एंड जेंडर। ये थ्योरी कहती है कि ये जो थ्योरी है क्वियर थ्योरी, ये सिर्फ लेस्बियन या गे के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या करती है, ये एक जो मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है ना उसको रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि सिर्फ 2 तरह के जेंडर नहीं होते, मेल और फीमेल नहीं होते सिर्फ। ये क्या होते हैं, ये क्या डिफरेंट सेक्सुअलिटी होती है। जो सेक्सुअलिटी और जेंडर के जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल थिंकिंग है, उसको क्वियर थ्योरी क्या करती है, रिजेक्ट करती है। और क्वियर थ्योरी कहती है कि सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट नहीं है, मेल और फीमेल नहीं है, और भी सेक्सुअलिटी और जो सेक्सुअल कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड एग्जामिंग नॉन नॉर्मेटिव एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी। कि ये जो स्टडी है ये क्या करती है, एग्जामिन करती है और स्टडी करती है और चैलेंजिंग करती है नॉन नॉर्मेटिव एक्सप्रेशन को जेंडर सेक्सुअलिटी में या आइडेंटिटी में। नॉन नॉर्मेटिव एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? नॉन नॉर्मेटिव एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो आपके सोसाइटल नॉर्म के मुताबिक नहीं होते, जो आपकी सोसाइटल वैल्यूज, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से डेविएट कर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन नॉर्मेटिव एक्सप्रेशन। मेन फीमेल है या मेल है तो उसे क्या किया जाता है, वो आपके सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के मुताबिक उसे कुछ ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं। लेकिन कुछ एक ऐसा है इंसान जो ना तो खुद को मेल जाहिर कर रहा है ना फीमेल जाहिर कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो आपकी सोसाइटल नॉर्म्स से डेविएट कर जाएगा कि उसे क्या ड्यूटीज़ असाइन की जाए। तो क्या कहते हैं, नॉन नॉर्मेटिव एक्सप्रेशन को स्टडी करती है क्वियर थ्योरी। नेक्स्ट कहा गया ड्यूरिंग द होल सिनेरियो आर कंसेप्ट डेवलप दैट जेंडर इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ समवट फ्लूइड। तो इसमें ये कहा गया कि पूरे कॉन्सेप्ट में क्वियर थ्योरी वालों ने ये डेवलप किया कॉन्सेप्ट कि जेंडर जो होता है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि ये फ्लूइड होता है। मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होता है, टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता है, या आपकी एज के साथ साथ या आपके जब टाइम गुजरता है तो क्या होता है, लोगों की अट्रैक्शन चेंज होती है, लोगों का इंटरेस्ट चेंज होता है। तो उसके टाइम के साथ साथ क्या होता है, जेंडर भी चेंज हो सकता है, जेंडर फिक्स्ड नहीं है। उसके बाद क्वियर थ्योरी को एलजीबीटी पीपल की स्टडी भी कहा गया। नेक्स्ट इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं। इसमें वही बात दोबारा आ जाती है कि क्वियर थ्योरी एक ऐसी फील्ड है जो एग्जामिन करती है सेक्सुअलिटी की नेचर को, जेंडर बेस्ड नॉर्मेटिविटी की नेचर को, एंड हाउ सोसाइटी डिफाइन एंड पॉलिसीज द कंसेप्ट ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी एंड जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटीज। या किस तरह सोसाइटी जो है वो एक्सप्लेन करती है, डिफाइन करती है होमोसेक्सुअलिटी को, हेट्रोसेक्सुअलिटी को, या फिर जेंडर को या सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ को किस तरह से इसकी पॉलिसी बनाती है, किस तरह से रूल्स असाइन करती है, डिफरेंट जेंडर को डिफरेंट रूल किस तरह से असाइन की जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू डेविड हेल्परिन, जो थिंकर थे इस थ्योरी के। क्वियर इज बाय डेफिनेशन वट एवर इज एट ऑड्स विद द नॉर्मल, द लेगिटिमेट, द डोमिनेंट, देयर इज़ नथिंग इन पर्टिकुलर टू विच इट नेसेसरली रेफर्स। इस डेफिनेशन में जो थिंकर है वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो क्वियर थ्योरी है वो फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है या फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी टर्म है, एक जो यूज़ होती है डिस्क्राइब करने के लिए हर उस चीज़ को जो चैलेंजेस करती है या ख़िलाफ़ जाती है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन या नॉर्म्स के, जो जेंडर और सेक्सुअलिटी से रिलेट करते हैं। मतलब उसने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़, मतलब कोई भी ऐसा नॉर्म्स एक्सपेक्टेशन जो जेंडर और सेक्सुअलिटी के लिए बने हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके खिलाफ जाएगी, ये थ्योरी क्या करती है, उस चीज़ को, उस टर्म को, उस कैटेगरी को क्या करती है, डिफ़ाइन करती है। यहाँ सेकंड ऑथर की डेफिनेशन लिखी हुई है एफ सेडविक। उन्होंने सिंपली ये कहा कि जो तमाम सेक्सुअल एक्ट्स हैं, तमाम जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो झुकाव है, सेक्सुअल झुकाव, ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव। उसने कहा ये जो सारा झुकाव है कि एक हेट्रोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल, ये जो है ना ये नेचुरल चीज़ नहीं है। उसने कहा कि ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है जो टाइम के साथ साथ जो है ना वो चेंज हो जाता है, और टाइम के साथ साथ क्या होता है, इसके डिफरेंट इफेक्ट्स नज़र आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें क्वियर स्पेस। क्वियर स्पेस क्या होता है?
क्वियर स्पेस क्वियर थ्योरी का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है कि, एक ट्रेडिशनल बाइनरी कैटेगरी से हट के बात की जाती है। मतलब ट्रेडिशनल बाइनरी कैटेगरीज में मेल आ जाते हैं, फीमेल आ जाते हैं, गे आ जाते हैं, लेस्बियन, इससे हट के बात की जाती है। उसने कहा कि ये एक ऐसी प्लेस है, क्वियर स्पेस के मुताबिक कहा गया कि ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो बिहेवियर या आइडेंटिटीज़ होती हैं वो फ्लूइड होती हैं। मतलब वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, सेम नहीं रहती कि एक हेट्रोसेक्सुअल नहीं रहता या होमोसेक्सुअल नहीं रहता। जो होती हैं ये जो जेंडर होता है वो फ्लूइड होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता। तो इसलिए जो बहुत सारे ये है ना, क्वियर थ्योरी का जो है कंसेप्ट, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है, फ्लूइड है। इसमें ये बताया गया कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो सोसाइटी के बॉक्स के अंदर, सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस के अंदर सेट नहीं हो पाते। तो क्वियर स्पेस क्या करती है, एक्नॉलेज करती है कि जो लोगों का जेंडर है, सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ है, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनकी आइडेंटिटीज़ को, उनकी सेक्सुअलिटी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें क्वियर स्पेस में एक एग्जांपल लिखी हुई है, किसी मूवी की एग्जांपल है, कैथरीन हैपबर्न नाम है उसका एक्ट्रेस का, कि जो एक वुमेन है वो क्या कर रही है, एक मैन का रोल प्ले कर रही है उसके अंदर। तो जो मेल और फीमेल ऑडियंस मेंबर्स जो उसे देख रहे हैं ना, वो उनमें क्या हो रहा है, सेक्सुअल प्लेजर क्रिएट हो रहा है। वो देख रहे हैं उसे कि वो एक औरत होके वो एज अ मैन रोल प्ले कर रही है। तो क्या होंगे, उसमें क्वियर मूवमेंट जनरेट होंगे, क्वियर मूवमेंट जनरेट होंगे। तो इसमें क्या होगा, क्वियर स्पेस आएगी। क्योंकि जो सेक्सुअल प्लेजर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गे है या स्ट्रेट है या लेस्बियन है, जो भी है उसका ये मतलब नहीं है, बल्कि वो ये शो कर रहा है कि उसमें क्वियर जो मूवमेंट है या सेक्सुअल प्लेजर है, वो ये चीज़ शो कर रहे हैं कि उसमें उसके जो बिहेवियर है, देखने वाले के बिहेवियर में, उसमें क्या आ रहा है, उसमें फ्लूइडिटी आ रही है, मतलब चेंज आ रहा है। तो इस तरह जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये मूवीज़ वगैरह या कुछ और भी ड्रामास वगैरह, ये क्या करते हैं, ये जेंडर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जिससे आइडेंटिटी या सेक्सुअलिटी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वियर टेक्स्ट। क्वियर टेक्स्ट क्या होता है, ये जो होता है ये हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ होता है। मतलब हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ से हट के होता है। और क्वियर पीपल जो होते हैं वो ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं जो कि गए होते हैं, गए नहीं होते या स्ट्रेट नहीं होते, या मेल या फीमेल, मतलब ऐसे लोगों से हट के बात करते हैं। उसके बाद या फिर ऐसी डिस्कशन करते हैं कि ऐसे करेक्टर्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि जो इन चीज़ों से हट के हो, या फिर अपने बारे में बात करते हैं कि किस तरह उन्हें जो है ना सोसाइटी में अपनी अपनी स्टोरीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये होते हैं क्वियर टेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ क्वियर थ्योरी यूज्ड फॉर। तो क्वियर थ्योरी एक ऐसा लेंस है जो एक्सप्लोर करता है, चैलेंज करता है कि कैसे जो है स्कॉलर, एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, टेक्स्ट और मीडिया जो है वो जो दिखाता है जेंडर बेस्ड और सेक्स बेस्ड बाइनरीज को किस तरह से दिखाता है। यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है परपेट्रेट। इसका मतलब होता है कि जब आप रॉन्ग तरीके से दिखा रहे होते हैं ना चीज़ को, तो उसे कहते हैं परपेट्रेट। तो इसमें किस तरह से दिखाता है, मीडिया किस तरह दिखाता है, स्कॉलर किस तरह बात करते हैं, किन टेक्स्ट के ज़रिए जो क्वियर पीपल होते हैं उन्हें हर्ट किया जाता है, डिफरेंट बाइनरीज़ को किस तरह मीडिया पे शो किया जाता है। तो जो क्वियर थ्योरी होती है उसका ये गोल होता है कि वो क्या करे, अंडू करे, हायरार्की को अंडू करे और सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करे। हायरार्कीज़ क्या होती हैं, हायरार्कीज़ में होता है कि एक बंदा ऊपर होता है, एक बंदा नीचे होता है, एक इन्फीरियर, एक सुपीरियर। ठीक है। तो अब क्वियर थ्योरी का मकसद ये है कि इन्फीरियर और सुपीरियर वाला कंसेप्ट खत्म करके सबको हॉरिजॉन्टल वे में लाना है, सबको इक्वल करना है, सब इक्वल है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ क्वियर थ्योरी। तो इसमें सारी वही बातें आ जाती हैं जो हम पीछे कर चुके हैं। तो इसके इम्पैक्ट्स में यही है कि इस थ्योरी का मकसद था कि सबको इक्वल राइट्स मिले, किसी को इग्नोर ना किया जाए, किसी भी फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स में जैसे ट्रांसजेंडर को राइट्स नहीं दिए जाते, वहाँ भी ट्रांसजेंडर को राइट्स दिए जाएँ और सबको राइट्स मिले, बाइनरीज़ को प्रेस ना किया जाए और ये समझा जाए कि जो है वो जेंडर होता है वो फ्लूइड होता है, जो वक्त के साथ साथ चेंज हो सकता है, फिक्स्ड नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे कुछ थिंकर्स ने क्रिटिसाइज़ भी किया इस थ्योरी को। तो हम देखते हैं वो क्रिटिक्स क्या हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू विद द नोशन ऑफ आइडेंटिटी एज फ्लूइड since most people would assert that their sexual identity is not fluid even if other part of their identity are। उसने कहा कि उसने ये आर्ग्यू किया कि जो ये बात बार बार की गई है कि जो जेंडर होता है वो फ्लूइड होता है, ठीक है, वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये माना कि उनका जो जेंडर है वो फ्लूइड नहीं है, वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा इफ़ अदर पार्ट्स ऑफ देयर आइडेंटिटी आर, क्योंकि दूसरे पार्ट्स जो हैं आइडेंटिटी के वो चेंज हो भी सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्रिटिक्स था वो ये था, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सिंस क्वियर थ्योरी फोकस ऑन मीडिया एनालिसिस इंस्टेड ऑफ रियल लाइफ इट चीट बिकॉज इट इज़ ईजियर टू फाइंड एम्बिगुअस इन टेक्स्ट। कि जो क्वियर थ्योरी है वो मीडिया एनालिसिस पे फोकस करती है, रियल लाइफ पे फोकस नहीं करती। उसके बाद जो थर्ड है वो ये है, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट क्वियर थ्योरी सेलिब्रेट रेडिकल डाइवर्सिटी एंड दैट दिस कैन बी डैमेजिंग फॉर सोसाइटी एंड इट कैन बी लीड टू इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रेगमेंटेशन। के जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, क्वियर थ्योरी सेलिब्रेट करती है, एक रेडिकल डाइवर्सिटी चाहती है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है जो हमारी सोसाइटी को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो ये थे, इस पर क्रिटिसिज्म कुछ किया गया था। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। लेक्चर ज़रा मुश्किल है, वर्डिंग मुश्किल है नोट्स की, लेकिन